वैसे मैं एक टिप दूं आपको कि अगर आप सोचते हैं तो आप बैक में चलें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये ऐसे मूव करो, मतलब अगर जैसे मैं होता वहां पर तो शायद मैं बैक में चलना शुरू करता। ये वार्म कर रहा हूं और वार्म करने के बाद मुझे एसीटोन मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। CO2 निकल रही है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, राइट। इसका मतलब, और एसीटोन भी मिल रही है हमारे को, तो एसीटोन मिल रही है, इसका मतलब यहां पर जो बी को लेकर सोचा जा सकता है वो मेरा हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH2 C डबल बॉन्ड O। ध्यान आ रहा होगा, अभी शायद 2 दिन पहले की बात है जब अपन ने इस पर बात करी थी, इसको लेकर चर्चा करी थी। आप चेक कर सकते हैं, इस कंपाउंड को आपने एक जगह पर बनाया है, मैं बता रहा हूं आपको, इट इज एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। आपने हेडिंग दी होगी, चेक करें, एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। मुझे वो नहीं पता है, नंबर नहीं पता है वो कौन से नंबर की रिएक्शन है, बट करी जरूर है आपने, इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। CH3 C डबल बॉन्ड हो, चेक करना, उसी आपने इथाइल एसिटो एसिडेट लिया था, उस इथाइल आपने हेडिंग दी होगी एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस, जिसमें आप इथाइल एसिटो एसिडेट लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर सोडियम इथॉक्साइड लगाते हैं, तो जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है वहां से हाइड्रोजन चला जाता है। फिर आपने RX लिया था, इसका न्यूक्लियोफिलिक SN2 अटैक हुआ था, X नेगेटिव फॉर्म में निकल गया था, R लगा दिया था आपने, राइट, हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया था, तो इस तरह का कोई कंपाउंड आपने बनाया था। फर्क यह है कि वहां पर यहां CH2 है, वहां पर R लगा हुआ था, एक हाइड्रोजन कम था और यहां पर R लगा हुआ था। यह है आपका बीटा कीटो एसिड। ध्यान आया कुछ? वहां पर आपने लिखा होगा कि यह बीटा कीटो एसिड है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, वहां पर आपने डायग्राम भी बनाया होगा इस तरह का, CH3 C डबल बॉन्ड O and it is CH2 and it is C डबल बॉन्ड O। ध्यान आ रहा होगा आपको, O and it is H, और फिर आपने ये बॉन्ड घुमाया था, ये बॉन्ड यहां पर, ये वाला बॉन्ड यहां पर और ये वाला बॉन्ड यहां पर, आपने इनोल बनाया था और इनोल का फिर टॉटोमराइजेशन परफॉर्म किया था, तो आपको यही तो मिल रहा था, एसीटोन प्लस CO2, राइट। इसका मतलब वो बीटा कीटो एसिड होना चाहिए कोई। बैक में चलना पड़ेगा ना बच्चों, कैसे? आप डायरेक्ट ऐसे जाना तो मुश्किल है मेरे को लगता है, राइट। ज्यादा बेहतर है कि यहां देखा जाए कि क्या प्रोडक्ट है, और बैक में गए तो तो ये कंपाउंड ऐसा है। अच्छा, यहां वार्म लिखा हुआ है, मतलब आपने कोई एक्स्ट्रा रिएजेंट भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ हल्का सा आपने गर्म किया, तो हल्का सा गर्म करने पर कौन खट से CO2 रिलीज करता है? वो CO2 रिलीज करता है, इट इज द बीटा कीटो एसिड्स थ्रू 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये तो मैंने एरो लगाए हैं, अगर आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे बराबर है तो परफेक्ट आपको 6 मेंबर्ड बनेगी, राइट। ये ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनेगी, राइट। ये हो गया बीटा कीटो एसिड। अब फिर बैक में गए, CrO3 क्या काम करेगा भाई? मेरे को लगता है, राइट, मतलब मेरे लगने से कुछ नहीं है, आपको लगना चाहिए, राइट। ये जो CrO3 है वो CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जैसे क्रोमिक एसिड आप लेते हो, जोन्स रिएजेंट आपने लिया है, पढ़ा चुके हैं, जोन्स रिएजेंट पर डिस्कशन हो चुका है, राइट। उसका मैकेनिज्म भी बताया हुआ है मैंने। क्रोमिक एसिड 2 डिग्री अल्कोहल के ऊपर कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म मैंने बताया हुआ है, राइट। ये कहां डिस्कस किया था अपन ने? अल्कोहल में डिस्कस किया था। तो यहां पर ये है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, तो किसका आपने ऑक्सीडेशन किया? ये तो प्रोडक्ट है, हम तो बैक में जा रहे हैं, तो जब आपने CrO3 लगाया तो ये जो CrO3 है, राइट, उसने किसी का ऑक्सीडेशन किया, बराबर है। तो ऑक्सीडेशन करने के पश्चात आपको ये मिला, मतलब वो कौन था?
जिस पर CrO3 ने काम किया। तो एक काम करो, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या ऑक्सीडेशन करवाओगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या ऑक्सीडेशन करवाओगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में वैसे ही कार्बन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? सबसे बढ़िया तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का। राइट, 3 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज कैसे करोगे आप? राइट, तो यहां पर जो बैक में जब जाओगे तो जो A होगा वो होना चाहिए CH3CH and it is OH, single bond CH2 and it is C, double bond O and it is OH. राइट, सबसे पहले फार्मूला चेक करिए, 1 2 3 4 C4, 3 4 5 2 7 8 8 O3 1 2 3, ये मैच कर गया हमारा C4H8O3। मतलब इसका अगर आप CrO3 के साथ ट्रीट करवाओगे, ये देखो बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज आवर 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल को बहुत बढ़िया तरीके से ऑक्सीडाइज किया जा सकता। राइट, तो 2 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो ये वाला पार्ट कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ये कीटोन बना दिया आपने। राइट, अब ये भी कंडीशन चेक कर लो कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपने ट्रीट करवाया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपने ट्रीट करवाया, CO2 इवॉल्व हो रही है, तो CO2 इवॉल्व हुई तो कैसे हुई, क्या हुआ? राइट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, यहां से H निकला होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बराबर, इसने H दिया होगा, तो जब ये H देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप R C डबल बॉन्ड O and it is O and it is H, आपने इसकी रिएक्शन बाइकार्बोनेट आयन के साथ करवाई, पूरा लिख देता हूं मैं, चलिए, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपने करवाई, राइट, तो ये H रिलीज हो जाएगा, तो ये सोडियम सॉल्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, H2O प्लस CO2, ये बन गया। राइट, आप बोलेंगे कि सर ये भी तो H है, अल्कोहल का H एसिडिक होता है। अरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सामने अल्कोहल क्या है? राइट, अल्कोहल की पीके बोलते हो आप 16, अल्कोहल की पीके बोलते हो 16, राइट, और एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप की 5 की रेंज में होती है। राइट, एसिडिक एसिड 4.74, एसिडिक एसिड इज 4.74, राइट, यू कांट कंपेयर, कहां 4.74, राइट, एंड कहां 16, यू कांट कंपेयर, बराबर है। तो जो H दिया होगा इसने दिया होगा, राइट, बाइकार्बोनेट आयन ने लिया, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, CO2 इवॉल्व कर गया। राइट, अच्छा यहां पर चेक करो, ये एसीटेट बन रहा है, एसीटेट मतलब एस्टर बन रहा है, तो एस्टर बन रहा है, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए, अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए। अल्कोहलिक ग्रुप का जो H है, राइट, वो बहुत आसानी से निकल जाता है। आपने यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, तो जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, कुछ ध्यान आ रहा होगा, आपने फिनॉल के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी थी, ये देखिएगा, ये फिनॉल लिया था आपने, इट इज O एंड इट इज H, आपने इसकी रिएक्शन परफॉर्म करी थी, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, राइट, एकदम फास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा था, रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा था, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिल गया था। सर ये पलट गया, चीज वही है, जगह नहीं है वहां पर, राइट, ये बेंजीन O C डबल बॉन्ड O CH3, राइट, O एसाइलेशन करवाया था, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, O एसाइलेशन जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है, जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है, राइट, और एक होता है C एसाइलेशन जो आपने फिनॉल में पढ़ा है, जिसको आपने नाम दिया था प्राइस रीअरेंजमेंट, जो AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, प्राइस रीअरेंजमेंट, समझ में आई बात? इसका मतलब OH ग्रुप होना चाहिए वहां पर, तो ये सारी के सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस A भी आइडेंटिफाई हो गया, B भी आइडेंटिफाई हो गया, द क्वेश्चन इज सॉल्व, राइट, नोट कर लीजिएगा। राइट, अगला केस में ले रहा हूं,
नेक्स्ट केस इज, हमने यहां ये कंपाउंड लिया, राइट, आइडेंटिफाई A, B, C, D, E एंड F। राइट, बहुत अच्छा केस है, आराम से करो, सोच समझ कर करिए उसको। राइट, देखिएगा। राइट, जो A मिलेगा हमारे को, दैट A इज ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। राइट, उसका आपने जब अटैक परफॉर्म किया, यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा और आपने फिर हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर दिया, तो जो हमारे को B मिलेगा, ये हमारा A था, जो आपका B मिलेगा, दैट B इट विल बी दिस। थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूं, यहां ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा था उसके साथ में CH3 लगा हुआ है, उसके साथ में OH लगा हुआ है और उसके साथ में H लगा हुआ है। यहां तक तो तकरीबन सभी बच्चों ने किया है, ये आपका B बन चुका है। एंड इट्स रियली प्लेजर कि कम से कम आप B तक पहुंचे। राइट, अब बात आगे बढ़ती है, यहां पर आपने HBr लगाया, तो सबसे पहले जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटने लगेगा और ये वाला बॉन्ड टूटकर यहां पर लग जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड टूटकर यहां पर लगेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो C, अभी C की बात नहीं कर रहा हूं, ये यहां तक आप पहुंच चुके हैं, ये यहां तक आप पहुंच चुके हैं, ये CH3, ये वाला बॉन्ड तोड़कर आपने यहां पर लगाया। इसका मतलब जिस कार्बन पर CH3 है ठीक उसके पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने लगाया। राइट, अब और यहां पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। राइट, नाउ अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो इस कार्बोकेटाइन के सराउंडिंग में जो अल्फा हाइड्रोजन है, तो दो तो यहां पर है और एक यहां पर है, मतलब मात्र 3 अल्फा हाइड्रोजन है। राइट, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं, ये हाइड्राइड शिफ्ट हमने परफॉर्म करे, राइट, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर शिफ्ट हो जाएगा,
इसका मतलब यहां पर ये बन चुका है दिस यहां CH3, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आपका H लग चुका है, राइट। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने वाला 3 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है 5, 2 हाइड्रोजन यहां पर है 7, बराबर है सिर्फ एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाने से, राइट। आप समझ सकते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है, राइट। अब ये कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन पर जो Br नेगेटिव पीछे बचा हुआ था वो Br नेगेटिव अब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, राइट। ये Br नेगेटिव का अटैक हुआ, ये Br नेगेटिव ने अटैक किया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 and it is Br, this is R, product C, दिख रहा होगा, राइट, नजर आ रहा, this is the product C। अब अगली स्टेप में क्या हुआ, अगली स्टेप के अंदर C था, यहां C ले रहा हूं बच्चों, ये C है, यहां Br, एक्चुअली मैं शो करना चाह रहा हूं उसको बेहतर तरीके से ताकि वो समझ में आए, यहां ये Br मान लो, ये Br एंड हियर इट इज CH2 और CH2 के साथ में ये H, राइट। ये सिचुएशन थी, ये आपका प्रोडक्ट C था। अब आपने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन लगाया इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आप सब एक चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है इट इज अ पावरफुल बेस, इट इज अ पावरफुल बेस बट अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ बल्की ग्रुप, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन इट इज बल्की, राइट है। तो अब यहां पर H जो है, मैं एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहा था, उसमें जो है उसने जो हाइड्रोजन निकाला था, राइट, वो बहुत गलत तरीके से निकाला था, समझिएगा बात को। जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है जो बल्की बेस है, बराबर है, वो E2, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्की है बट स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो E2 रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, दे कैरी आउट द E2 रिएक्शन, राइट, एंड दे प्रीफर्स टू फॉर्म द हॉफमैन्स प्रोडक्ट। दो तरह के प्रोडक्ट आते हैं, हॉफमैन्स एंड सेट्जर्स, राइट। तो यहां हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा जो लेस स्टेबल होगा, मतलब यहां से H जाएगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन यहां से H निकालेगा, राइट, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और यहां से Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, राइट। इट मींस ये बन जाएगा हमारा जो D मिलेगा, दैट D इट विल बी, क्योंकि ये ज्यादा हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है, बल्की बेस है ना, तो बल्की बेस है तो ये हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से निकल सकता है। अगर आप यहां से एज कंपेयर टू दिस, आप खुद चेक कर लो, ये दिस इज मोर इजीली एक्सेसिबल, तो यहां से निकल गया, इट मींस ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड CH2, राइट। उसके बाद आपने ओजोनोलाइसिस परफॉर्म किया, राइट। तो ओजोनोलाइसिस जब आप परफॉर्म करेंगे, ये हमारा D बन चुका है, राइट। तो यू विल गेट E and F, तो वन इज द CH2 डबल बॉन्ड O प्लस द अनदर वन इज द साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन, ये मिल जाएगा, राइट। बच्चों टाइम कम है इसीलिए जल्दी से मैं एक और केस ले रहा हूं, देखिएगा। हाँ, अगला केस है हमारा, ये एक कंपाउंड है, जस्ट अ मिनट,
राइट, और इस कंपाउंड को आपने ट्रीट करवाया Br2 in the presence of NaOH, Br2 in the presence of NaOH, तो हमारे को मिलता है A और B। कंपाउंड A का आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया तो कंपाउंड C मिला। उस कंपाउंड C को आपने हीट किया तो हीट करने पर हमारे को मिलते हैं D एंड E। आइडेंटिफाई A, B, C, D एंड E। राइट, अब बच्चों मैं बता रहा हूं, चेक करिएगा। ये जो कंपाउंड है उसको जब आप Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH से ट्रीट करवाएंगे तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि these are the reagents of haloform reaction। जो आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है उसके रिएजेंट्स हैं। राइट, तो जो और हेलोफॉर्म में जो आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने एक वर्ड यूज किया था, जो मोइटी प्रेजेंट होनी चाहिए, वो मोइटी CH3C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड O। राइट, इसका मतलब कि जो हमारे को A और B मिलेगा, दैट A एंड B इट इज, यहां पर ये डबल बॉन्ड, यहां पर ये CH3 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और जो हमारा B होगा दैट B इट इज द ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बनेगा CHBr3, ये हमारा B हो गया। CHBr3 जिसको आप कहते हैं ब्रोमोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म होता है, हमने आयोडोफॉर्म को लेकर बात करी थी। राइट, तो उसी तरीके से ये आपने ब्रोमोफॉर्म बनाया और ये आपका कंपाउंड A है। राइट, मैकेनिज्म पूरा मैं बता चुका हूं आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन का। राइट, ये हमारा A बना। अब इस A का एसिडिफिकेशन आपने किया, तो जब A का एसिडिफिकेशन परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये हो जाएगा, जो कंपाउंड C होगा दैट कंपाउंड C इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH3 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज H। राइट, अगेन बच्चों चेक करें, ये बहुत ही क्लियरली बीटा कीटो एसिड है। आज ही जो अपन ने चर्चा करी है, जरा सा वार्निंग करेंगे, एक केस भी मैंने करवाया था जहां हल्का सा, ये देखिए अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन के ऊपर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो इसके अगर अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन पर अगर आप देखोगे तो बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ, ये बीटा कीटो एसिड है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बीटा कीटो एसिड होते हैं वो बहुत ही आसानी से CO2 दे देते हैं। इट मींस यहां पर जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें मान लो DCO2 है। राइट, तो जो हमारा यहां पर आपने CO2 रिलीज करवा दी, ये माइनस ऑफ CO2 हो गया और माइनस ऑफ CO2 हो जाएगा और यहां पर इनोल बनेगा। हियर इट इज O, हियर इट इज H डबल बॉन्ड एंड हियर इट इज CH3। राइट, ये E नहीं है, D तो CO2 हो चुका है हमारा, जो E है वो इनोल नहीं होगा। अब ये टॉटोमराइज करेगा और जब ये टॉटोमराइज करेगा रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। राइट, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और ये जो H है वो यहां पर लग जाएगा। इट मींस कि ये हमारे को मिल जाएगा, हियर इट इज डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH3। राइट, ये आपका E हो जाएगा, दिस इज योर कंपाउंड E।
राइट है? तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दैट्स ऑल।